गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं बडगाम से मोहम्मद अशरफ और इस वक्त मैं जहरा पार्क बडगाम में मौजूद हूं, जहां पर आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लगातार हम देख रहे हैं जो बडगाम का कोर्ट कम्प्लेक्स बनाना है उसको लेकर वकला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं। वहीं पर बडगाम डेवलपमेंट फोरम की तरफ से आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, क्या कुछ इनका कहना है, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार कहां पर आपको लग रहा है कि इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर सियासत हो रही है या कहीं ना कहीं दर पर्दा कुछ सियासत इसके बीच चल रही। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। जनाब, लगातार हम देख रहे हैं वकला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो नतीजा अभी तक समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर करे तो करे क्या। बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम है ये अपोलिटिकल नॉन पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म है। इसको सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम तो समाजी काम के लिए निकले हैं और जहाँ तक ये रिलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स का मामला है तो आज तक चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के दफ्तर में इन पैचों की कोई जिक्र नहीं हुई थी जो हमने वहाँ पे अब रिप्रेजेंटेशन की। और उनके कहने पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहिबा है वो बजात खुद इन पैचेस को भी उसने यजगाम का पैच भी देखा और जो हमने 2 पैचेस रिप्रेजेंटेशन में दर्ज किए थे वो भी बजात खुद देखे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन पैचों का बगौर जायजा लेने पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी ऑफिस से मुश्किलन 1 किलोमीटर जो ये कॉलेज है हमारे उसके बिल्कुल बगल में 141 कनाल और 8 मरला जमीन है। 2 पैचेज 100 कनाल और 2 मरला एक पैच है और थोड़ी दूरी पे 41 कनाल और 12 मरला और एक पैच है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो जो इसकी मुखालफत क्यों करते, बेसिकली ये गया ही नहीं था, इसकी जिक्र ही नहीं थी उधर। अब तो इसकी जिक्र आ गई है। हम गुजारिश करेंगे अपने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी जो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, ऑनरेबल हैं, और जो हमारे वकला साहब हैं, बार एसोसिएशन हैं, वो भी हम मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस मसले को मजीद तूल दिए बगैर नेगोशिएशन टेबल पे आके यहाँ के लोगों की बका के खातिर, यहाँ के गरीब आवाम की बका के खातिर, यहाँ के बूढ़ी मर्द और औरतों के खातिर, यहाँ के वो जो बेवा पेंशनर उनके खातिर, यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी और जो बेरोजगार लोग हैं उनके खातिर, यहाँ के वो जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, ठीक है, आए दिन उनको हल्फ बयान, उनको अंडरटेकिंग, उनको दरखास्त, उनको एक एक चीज की जरूरत पड़ती है हर डिपार्टमेंट में। हमारा ये कहना है कि यहाँ से एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए क्यों बडगाम का वो सुतहारन वाला, वो खाग वाला, वो आरीजाल वाला, वो पखरपोरा वाला जो 4-4, 5-5 गाड़ियां बदल कर यहाँ हेडक्वार्टर पहुंचता है, वो उसको क्यों मजीद परेशान किया जाए कि यहाँ से 8.5 किलोमीटर दूर यजगाम से आगे, क्या नाम है असली उसका उस जगह का, लिंगबाल जाए, लिंगबाल क्यों जाएगा 8.5 किलोमीटर दूर। मुझे तो एक चीज़ यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जब भी बडगाम की डेवलपमेंट की बात आती है, चाहे किसी भी सेक्टर में हम कहें, तो बडगाम में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो जाती है? क्या यहाँ के जो बडगाम के लोग हैं पहले से ही डेवलपमेंट के शिकार हैं? अब जब इस तरह की डेवलपमेंट, कोर्ट कम्प्लेक्स हो या बाकी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें आती है बडगाम में इस तरह की सियासत क्यों होती है? बेसिकली ये तो हमारी बदकिस्मती है। कश्मीरी में कहते हैं इतन आब आसे ततन क्या तयमुक जरूरत। अगर जमीन हेडक्वार्टर्स पर अवेलेबल आसन, अगर अगर हेडक्वार्टर पे अवेलेबल जमीन नहीं होता फिर मजबूरी थी हमें कहीं दाएं बाएं जाने की। जब अवेलेबल है जमीन हेडक्वार्टर पे तो हमें क्या मजबूरी है 8.5 किलोमीटर यहां से दूर जाने की। तो ये गुजारिश हम ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के उसके साथ भी डिस्कस करेंगे। हमने फैसला किया है अपनी बॉडी में, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से मिलने में। आपका कहने का मतलब यह है कि जो कोर्ट कम्प्लेक्स बनेगा, जो वकला है उनको वकालत से काम है, न कि उस बिल्डिंग से वो कहां पर भी बने, वकला को इसके साथ कुछ नहीं है। बेसिकली जो हम काम करते हैं, जो हम रिलोकेशन ऑफ कोर्ट कम्प्लेक्स चाहते हैं, 141 कनाल जमीन देते हैं, इसमें तो बका उन्हीं का है जिनकी आप बात करते हो। हम चाहते हैं यहाँ पे ग्रैंड कोर्ट्स हों,
हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे वकला, मुअज़्ज़ज़ वकला के लिए बड़े बड़े चैम्बर हों। हम चाहते हैं यहाँ पे लोक अदालत के लिए बहुत बड़ा हॉल हो। हम चाहते हैं यहाँ पे वो फंक्शन होती है ना, वो क्या बोलते हैं, सुवेर ओथ सेरेमनी होती है, उसके लिए ग्रैंड यहाँ पे जम्मू कश्मीर रियासत में ऐसा हॉल कहीं पे ना हो जितना बड़ा हॉल और जितना ग्रैंड हॉल यहाँ पे हो। इससे पहले भी आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो है अंदर मिले, आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, आज फिर आप मैदान में आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या वहां से आपको निराशा हाथ आई या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसमें अभी देरी हो रही है? बेसिकली एक बात जो हमारे लिए पॉजिटिव है, जो हम पैचेस आपको इस वक्त जो बयान हम दे रहे हैं कि हमने 141 कनाल की जमीन एक पैच और 58 कनाल बारामूला कारीपोरा में, ये इसका आज तक वहां पे वजूद ही नहीं था कहीं पे। अब रिप्रेजेंटेशन को गई है, उसी की वजह से ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने यहाँ का दौरा किया है। ये तो पॉजिटिव साइन है ना, और इसी से हमारी उम्मीद बन गई है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही अब बन जाएगा। एक्सपेक्टेशन है, 100% एक्सपेक्टेशन है। और इसके लिए अगर हमें किस किस से बात करना, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, हम तो करने के लिए तैयार हैं। चलिए नाज़रीन, आपने सुना जिस तरह से हमने बात की, किस तरह इन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ से गई है वो सही में नहीं गई है, अब इन खुद गए हैं, तो इनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला बडगाम के आवाम के लिए आ सकता है। फिलहाल गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ही, और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल।